गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु वेलसर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं न्यूमेरिकल रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो आज हम काफी इजी मेथड ऐसी स्टडी करने वाले हैं जो चुटकी बजाकर न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे। कि लाइक आपने एक चीज देखी हुई है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट इज व्हाट एचएफ, लेकिन ये एक फोटोन की एनर्जी थी। लेकिन अगर एन फोटोन है तो उसके लिए एनर्जी कितनी होगी, तो आप जानते हो एन एच एफ होगी। ओके, अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी ई दैट इज व्हाट एन एच एफ बाय टी। तो देखो एसएलआर में ये मेथड यूज नहीं की हुई है और हम यूज करने वाले हैं। यहां से न्यूमेरिकल्स काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें आई, सो दैट इज व्हाट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो यहां से हमें मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, सो अब यहां पर आगे बढ़े हम, तो उसके अलावा हमने कौन कौन से फॉर्मूला देखे हुए थे। तो एनर्जी इंसिडेंट एचएफ दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला भी देखा हुआ है। और एक फॉर्मूला देखा हुआ है हमने इंसिडेंट एनर्जी एचएफ दैट इज डब्ल्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल देते थे, ईवी नॉट। सो अभी हम जितना भी आज न्यूमेरिकल देखेंगे वो इसी फॉर्मूला का बेस देखने वाले हैं। ओके, सो जरूरत है वो क्या है कि प्रॉपर फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए इन टाइम। सो लेट अस सी कि फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है, एनसीईआरटी का है, एसएलआर का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें अभी एग्जांपल नंबर 3 है एसएलआर का। ओके, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी गई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लेसर। पावर एमिटेड P दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन लाइट। अब ईच फोटोन के लिए एनर्जी पूछी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपके सामने, E = व्हाट HF। सो फाइनली H की वैल्यू यहाँ पर दी होगी, अगर नहीं दी तो हम ले लेंगे। अभी उन्होंने H की वैल्यू नहीं दी है तो हम कितनी अभी कंसीडर करेंगे, 6.62 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 6 × 10⁻14। काफी इजी है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो E कितना मिल रहा है, 3.98 into 10⁻19 joule. So here it is the energy of one photon. Now, how many photons are produced on the average are emitted by the source? Photon कितने प्रोड्यूस हो गए। So देखो सेकंड में n पूछा है तो पावर p का फॉर्मूला क्या होता है, p = what E/T, एनर्जी E टोटल एनर्जी। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, NHF/T। अब पर सेकंड पूछा हुआ है, मतलब स्मॉल t कितना है, 1 सेकंड है। सो फाइनली हम स्मॉल t 1 रखेंगे। HF की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मतलब हमें ये n फाइंड करना है। सो n = what P × T/HF, दैट्स इट। ओके, तो कोई इतना हार्ड सम नहीं है, लेकिन आप ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे वहां पर पता चलेगा क्यों इजी रहता है। सो P पावर कितना एमिट हो रहा था, 2 × 10⁻³ T 1 सेकंड है। HF की कंबाइंड वैल्यू ये मिली 3.98 × 10⁻19। इट्स योर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय गिवन सरफेस। सो ये नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला पहले नोट डाउन करना है आपको। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर, इसमें अच्छा वाला देखें तो 4 तो सेम है, 5th वन देखेंगे। एग्जांपल नंबर 5th है एसएलआर का। क्या है, पीएमटी में 2015 में एक बार पूछा गया है, इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट, देन हाउ मेनी विजिबल लाइट फोटोन्स आर एमिटेड बाय 100 वोल्ट बल्ब। तो आपको पावर दिया हुआ है, पावर P दैट इज हाउ मच, 100 वोल्ट। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि जो भी इनकैंडेसेंट बल्ब है उसमें से 5% एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में जाती है। तो अगर पावर इसका 100 वोल्ट है तो कितने परसेंट एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में जाएगी। ओके, सो एज्यूम वेवलेंथ ऑफ विजिबल फोटोन, तो ये दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्बडा दैट इज 5600 एंगस्ट्रॉम। सो नाउ 100 वोल्ट बल्ब में से कितने फोटॉन्स एमिटेड होंगे, तो देखो इफेक्टिव पावर हम क्या बोल सकते हैं, 5% ऑफ 100 वोल्ट। कि आपके पास अगर घर पर जो इनकैंडेसेंट बल्ब है वो 100 वोल्ट का है, वोल्ट का,
उसमें से 5% एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफेक्टिव फोटॉन्स कितने एमिट्स हो गए, 5% ऑफ 100 वोल्ट, उसकी उतनी एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होने वाली। सो फाइनली P dash इज इक्वल टू व्हाट, 5 वोल्ट इफेक्टिव पावर फॉर जनरेटिंग फोटोन। सो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी विजिबल लाइट फोटोन्स आर एमिटेड। सो सिंपल फॉर्मूला क्या है, P dash दैट इज E by T, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। सो E दैट इज व्हाट, NHF। अब जब भी हाउ मेनी फोटॉन्स पूछा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉट HF, क्योंकि HF फॉर्मूला वो सिर्फ किसके लिए है, वन फोटोन के लिए। ये किसके लिए है, सिर्फ सिंगल फोटोन के लिए। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जब भी पूछे हो तो हम ये NHF लगाएंगे। सो ये एक ध्यान रखना है आपको। और टाइम T, तो जब भी टाइम T ना दिया हो, इसका मतलब पावर का होता है जूल पर सेकंड, तो 1 सेकंड ही होगा। सो हमें n फाइंड करना है, दैट इज अगेन P dash into T by HF। लेकिन इस क्वेश्चन में वेवलेंथ दी हुई है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, C इज इक्वल टू लैम्डा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो, काफी दफा बच्चे क्या कर देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू CF कर देते हैं, लेकिन लैम्डा का यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट का भी मीटर पर सेकंड होता है। सो कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर डायमेंशन तुरंत ही लगा दो, 1% भी कंफ्यूजन हो तो ये डायमेंशन लगा दो, पता चल जाएगा। सो F इज इक्वल टू व्हाट, सो P dash into T by F दैट इज C by लैम्डा। ओके, सो एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, HF है तो उसकी जगह पर HC by लैम्डा डायरेक्टली। सो अब से हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे। सो दैट्स इट। तो ये था एग्जांपल नंबर 5। अगेन काफी इजी लग रहा है आपको। नाउ नेक्स्ट हम देखें तो अब यहां पर एग्जांपल नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, तो ये नोट डाउन डेफिनेटली आप करने वाले हो। देखो हम आज ऐसे बेसिक और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 6, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, आपको डाउट में होना चाहिए। एग्जांपल 6, एनर्जी फ्रॉम द सन इज रिसीव्ड ऑन द अर्थ एट द रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एनर्जी रिसीव का रेट कैसे दिया है वो सबसे पहले देखो, कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो ये क्या क्वांटिटी दी गई है। तो एनर्जी रेट पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, कैलोरी दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि एरिया का यूनिट, और ये टाइम का। तो ऐसा कौन सी इक्वेशन बनी, एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम इनटू टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। मतलब आपको ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है। ओके, नाउ if the average wavelength of the solar light can be taken as lambda, that is 5500 angstrom. Now how many photons are emitted received on the earth per centimeter square per minute? तो कितने फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट एमिट हो गए, हमें दिया हुआ है 1 कैलोरी दैट इज 4.2 जूल दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो भी आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो आई होप ये आप क्वेश्चन एटलीस्ट समझ गए हो कि आपको दिया हुआ है कि अर्थ की सरफेस पर एनर्जी रिसीव हो रही हो कि कौन कितने रेट से हो रही है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से हो रही है। ओके, तो अब दूसरा दिया हुआ है कि एवरेज वेवलेंथ दी गई है सन में से जो भी आ रही हो, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो सिंपली इंटेंसिटी I का फॉर्मूला क्या होता है, E by A into T, हाँ या ना। अब E का फॉर्मूला क्या होता है, NHF फॉर n फोटॉन्स by A into T। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो HF को हम HC by लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, HC by लैम्डा, बिकॉज E is equal to also HC by लैम्डा। ओके, सो हमें इसमें से फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब मुझे फाइंड करना है n by A into T। सो इट्स व्हाट, I into lambda by H into C, दैट्स इट। तो ये देखो एसएलरा में जो मेथड दी है उसको आप यूज देख लेना और एक बार इसको देख लेना। इट्स वेरी सिंपल मेथड, चुटकी बजाकर सोल्व होगा अगर ये 1, 2 और ये 3 फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो। ओके, कोई एसएलरा की तरह कंडीशन रखने नहीं जानी, लाइक आप देखोगे उसमें तो कंडीशन बेस्ड सोल्व करवा रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना है हमें। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड। ओके, सो अब इंटेंसिटी दी गई है लेकिन कैलोरी में है, ये HC ऐसा यूनिट में है, लैम्डा भी ऐसा यूनिट में, तो सबसे पहले कैलोरी को कन्वर्ट करो, इस टाइम को एरिया को एज इट इज रहने दूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट चाहिए। सो 2 कैलोरी दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4.2 मतलब कितना होगा 8.4 जूल
पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा यूनिट का बोला लेकिन इसको सिर्फ क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरिया और डी किस में चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में। लाइक इंटेंसिटी रखूंगा यहाँ पर, चलो आपको समझ में इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, जूल और सेंटीमीटर स्क्वायर और मिनट। हो गया। वेवलेंथ 5500 इंटू 10 टू द पावर -10, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और एच की वैल्यू 6.62 10 टू द पावर -34। बाकी सब ऐसा ही में है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो गया ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट चला जाएगा अगर आप ध्यान देना चाहते हो तो। सो फाइनली इट्स योर आंसर। यहाँ से जो भी आंसर है वो मैं अब लिख रहा हूँ। सो दैट इज 2.3 इंटू 10 टू द पावर 19। इट्स योर आंसर। ओके ओके। तो देखो यहाँ से काफी इजी न्यूमेरिकल बन जाता है। ओके सो बी केयरफुल कि इफ एंड एल्स वाली कंडीशन जो आप छोटे स्टैंडर्ड में लगा रहे थे कि अगर इतनी एनर्जी तो इतना होगा, इतनी एनर्जी इतना, वो मत करो। ये चुटकी बजाकर सोल्व हो रहा है यहाँ से। नाउ यू कैन फील ओके कि ये चुटकी बजाकर ही हुआ ना, सिर्फ एक फॉर्मूला रखना पड़ा कि इंटेंसिटी अगर दी गई है तो उसका फॉर्मूला रखेंगे, पावर दिया हुआ है तो पावर वाला रखेंगे, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें तो एग्जांपल नंबर 8 एनसीईआरटी दिया है, काफी इजी है लेकिन ऐसा अब तक हमने किया नहीं है। सो एक एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं। अभी ये फॉर्मूला निकाल रहा हूं और ये चलो पहले निकाल देता हूं। तो ये अब आपने लिख लिया होगा आई होप, अगर नहीं लिखा है तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आराम से लिख सकते हो। सो नाउ एग्जांपल नंबर 8। देखो इस चैप्टर में काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन बच्चे सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। ओके सो नाउ the work function of cesium that is 2.14 electron volt, मतलब W नॉट दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ cesium। पहला क्वेश्चन काफी इजी था। W नॉट दैट इज HF नॉट, ये फॉर्मूला आप जानते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन का। सो उसमें से F नॉट फाइंड करना है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो F नॉट दैट इज W नॉट बाय H। सो W नॉट दैट इज 2.14। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 joule by h that is 6.62 into 10 to the power -34। अगर वैल्यू दी गई है तो हम वही रखेंगे, h की नहीं बोली है। चलो ओके सो कुछ बुक्स में 6.63 भी यूज कर रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई नहीं दिया तो यूज कर लेना। नाउ f नॉट यहां से मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि यहां से तो सिंपलीफिकेशन आपसे हो जाएगा। दैट इज 5.16 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि मुझे करवाना पड़े। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, wavelength of incident light if the photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.60 electron volt। stopping potential आपको बोला है 0.60 electron volt। अब इसको हम stopping potential कैसे बोले आप ही बताओ। stopping potential that is 0.60 electron volt, how is it possible? electron volt that is unit of work और ये stopping potential बोला है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट दैट इज 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि EV नॉट दिया हुआ है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला था, इसलिए मैंने कवर किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.60 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क का यूनिट होता है, मतलब पोटेंशियल V नॉट कितना 0.6 वोल्ट या 0.60 वोल्ट। यहां पर आप कंफ्यूज होने वाले थे या अभी भी हो रहे हो। ओके तो देखो कंफ्यूजन की क्या बात है, आप थोड़ी सी बात दिमाग लगाओ ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, वर्क का यूनिट है, लेकिन ये पोटेंशियल का यूनिट तो वोल्ट होता है, तो मुझे इसको वोल्ट में, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है, EV नॉट दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ इलेक्ट्रॉन दिया है। सो ये एक बात ध्यान में रखेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्राउट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम जीरो पर ले आएंगे तो क्या होगा। ओके सिर्फ बी केयरफुल, जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो पर ले आते हैं तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर मैक्स, कि उस टाइम पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाती है। ओके तो हमें फाइंड यहां पर करना है वेवलेंथ। तो देखो EV नॉट दैट इज हाफ mv स्क्वायर मैक्स है तो हम लगा ही सकते हैं। तो वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W नॉट प्लस EV नॉट। तो दो तरीके से जा सकते हो, यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो ये फॉर्मूला रखते हैं। तो वेवलेंथ फाइंड करनी है तो HF मतलब व्हाट, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू W नॉट तो दिया हुआ है प्लस EV नॉट भी दिया हुआ है, दैट्स इट।
तो कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाए। सो लेमड़ा इज इक्वल टू एच सी बाई डब्ल्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। देखो सिर्फ सब्जेक्ट बनाना था और कुछ बात ही नहीं है। ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होती तो ये रख देते या मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। सो अब यहाँ पर एच की वैल्यू मालूम है, सी की मालूम है, डब्ल्यू नॉट मालूम है और ईवी नॉट मालूम है। एक और गलती कर देते हैं बच्चे कि जो भी ये यूनिट दिया ना उसको पहले एसआई में कन्वर्ट कर लो, वरना बारी बारी कंफ्यूजन होगा। ओके, अभी तो ये डब्ल्यू नॉट, चलो एक बार डेटा रख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 वोल्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू नॉट 2.14, ईवी नॉट 0.60। बी केयरफुल, मैं बाजू में क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप है ना क्या करते हो कि फटाफट इसको सोल्व करने जाते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज नॉट अ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, जूल है। सो हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So 6.63 into 3 into 10 to the power minus 26 by 2.74 electron volt, that is 1.6 into 10 to the power minus 90। यहां से ये सॉल्व होता है। So be careful, okay? जो कन्वर्जन करना जरूरी है वो आप नहीं करते हो। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है 453.7 into 10 to the power minus 9 मीटर। It's your answer. That's it। तो जरूरी चीज सिर्फ क्या है, यूनिट कन्वर्जन है ना। नेक्स्ट हम देखें तो एग्जांपल, अब इसके जैसे ही है। सो हम कोई अच्छा वाला क्वेश्चन देखें। अच्छा वाला जैसा तो कुछ है ही नहीं, इसमें सेम ही है। नेक्स्ट ग्राफ वाला देखें, चलो एग्जांपल नंबर 15। सो आई होप ये सब अच्छी तरीके से क्लियर है। तो अब ग्राफ वाला क्वेश्चन के लिए देखो, आपको वो तीसरा लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन थ्योरम में हमने ग्राफ बनाया हुआ था लास्ट में, वो मालूम होना चाहिए। नहीं होगा तो हो जाएगा। चलो अभी सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं जो समझाने वाला हूं कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 0 2 4 6 8 10, लेकिन बी केयरफुल, इसमें फ्रीक्वेंसी एफ बोला है लेकिन बाजू में लिखा है 10⁻14 हर्ट्ज। 99% बच्चे सिर्फ इसको रीड करते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूंगा कितनी तो वो बोलेंगे कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, नॉट 6 और 8, इट इज 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.4, 0.8, 1.23, 1.6 and 1.8। सो 1.23 और 8 से यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो, चलो ऐसे कर रहे हैं। सो नाउ ये अच्छा क्वेश्चन, ये 5 से दिया हुआ है स्लोप, थोड़ा फिसल गया, चलो मान लेते हैं ये 5 ही है। ऐसे दिया है, सिर्फ कुछ बोला नहीं है। और यहां पर बोल दिया है उन्होंने कि ये फ्रीक्वेंसी है 5 into 10 to the power 14 hertz। गुड, चलो। सो नाउ यूजिंग द ग्राफ shown in figure, stopping potential versus incident frequency of photons, calculate the Planck's constant। सो Planck's constant आपको यहां से निकालना है। तो याद करो, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो Planck's constant कैसे निकल रहा था, चलो फिर से छोटा सा रिवीजन कर दे। तो HF is equal to W नॉट प्लस EV नॉट। ओके, तो अगर मैं EV नॉट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो दैट इज व्हाट, HF माइनस W नॉट। अगर V नॉट को सब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज H बाई EF माइनस W नॉट बाई E। याद आ रहा है, ऐसा कुछ हमने स्टडी किया है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो ये y कोऑर्डिनेट, f स्टैंड्स फॉर x कोऑर्डिनेट, मतलब कि स्लोप क्या मिला, m, दैट इज व्हाट, h बाई e। अब आपको इस क्वेश्चन में h फाइंड करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सो h फाइंड करना है तो स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप निकालने का मैथ्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। tan थीटा ले लो तो tan थीटा दैट इज ऑपोजिट साइड, मतलब डेल्टा v नॉट बाय डेल्टा f। सो m दैट इज डेल्टा v नॉट कितना, दैट इज 1.23। ये वोल्ट में है शायद, फिर भी हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि ये किस में है, वोल्ट में ही है। तो 1.23 माइनस 0, सो 1.23 माइनस 0 बाय फ्रीक्वेंसी 8 माइनस 5। सो 8 माइनस 5, लेकिन पावर कितना, 10 टू द पावर 14। ओके, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आप क्या गलती करने वाले हो कि 8 और माइनस 5 से करोगे, लेकिन ये पावर क्या है वो देखना होता है। एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव में ऐसी गलती होगी,
ओके, जो दिखता है वो नहीं दिखता है, यहाँ पर हमें देखना पड़ता है. सो दैट इज h by e. सो इट्स योर आंसर. h is equal to e into 1.23 by 3 into 10 to the power 40. That's it. सो यहाँ से खत्म हो जाता है. अब इसकी e की वैल्यू रख दो और फाइनली आंसर आ जाएगा. सो फाइनली आंसर आ रहा है इसमें 6.56 into 10 to the power -34 जूल सेकंड. ये तो आपको मालूम है कि पावर की वैल्यू किसके अराउंड होने वाली है, -34 के अराउंड होने वाली है. ओके, सो दैट्स इट. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अभी हम देखें. ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. ओके, कॉम्पिटिटिव में इसके अलावा उसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एसएलआर में पीछे मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, और कोई भी बुक्स में इसके जैसा क्वेश्चन होगा ही होगा. मतलब ये बेस क्वेश्चन है हमारा. नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें तो और एक अच्छा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, वो है एग्जाम्पल नंबर 18. इसमें भी छोटी छोटी गलती हो जाती है बच्चों से, सो आपसे नहीं हो इसलिए हम देखने वाले हैं. सो लेट अस सी क्या दिया. बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस गो अप इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 4 into 10 to the power 15 हर्ट्ज to 8 into 10 to the power 15 हर्ट्ज. सिली क्वेश्चन है, मतलब किसी भी मिस्टेक भी ज्यादा होगी. सो हमें बोला गया कि फ्रीक्वेंसी अगर हम f1 4 into 10 to the power 15 हर्ट्ज से f2 8 into 10 to the power 15 हर्ट्ज कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना पड़ेगा. तो h और e और c दिया हुआ है. ओके, तो देखो बच्चे गलती क्या करते हैं या कैसे सोल्व करते हैं ना, वो मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ. ओके, कि अमूमन बच्चे कैसे इसको सोल्व करते हैं मालूम है कि ये फॉर्मूला लगा hf is equal to hf नॉट प्लस ev नॉट. अब बच्चे एक को f1 बोल देते हैं, इसको f2 बोल देते हैं, फिर सोल्व करने चले जाते हैं और फिर मेरे पास आते हैं कि सर इसमें आंसर नहीं आ रहा है. अरे भाई, आपको दिया है कि फ्रीक्वेंसी अलग कर रहे हैं. गिवन फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए पहले फ्रीक्वेंसी f1 अप्लाई हो रही थी, तो उस टाइम पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो f0 ही रहेगी. जब दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी f2 अप्लाई करोगे तो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहे मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज करूं, उसको जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो तो दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो बच्चे गलती ये कर देते हैं. ओके, मतलब कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² मैक्स ये मुझे k1 मिली, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी k2 मिली. तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ेगा, तो ध्यान से देखना कि hf1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं. सो w0 वर्क फंक्शन. ओके, वर्क फंक्शन तो दोनों केस में सेम ही रहने वाला है. w0 प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ev01 दोनों लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ev0. सो जो आपकी गलती होने वाली थी वो सिर्फ यही होने वाली थी. hf2 दैट इज व्हाट w0 वर्क फंक्शन सेम रहेगा दूसरे केस में, प्लस ev02 केस 1 फॉर फ्रीक्वेंसी f1 फॉर फ्रीक्वेंसी f2. सो फाइनली इट्स इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. बाकी इसमें कोई इतनी बड़े ये चीज नहीं है, लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं जो नहीं करनी चाहिए. ओके, सो इसलिए मैंने करवाया होगा, आप भी करोगे, गारंटी है. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन. अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 2 - 1 करूंगा. इक्वेशन 2 - 1 दैट इज h f2 - f1. ये तो वर्क फंक्शन तो चल बसा. सो e v02 - v01. आपको ये फाइंड करना है v02 - v01. सो v02 - v01 दैट इज h by e f2 - f1. अब आपको डेटा रखना मेरे से अच्छी तरीके से आएगा क्योंकि सारे ऐसे यूनिट में है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. सो अब यहां से आप पर छोड़ रहा हूं. आई होप आप कोई गलती अब नहीं करने वाले हो. सो चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट अभी हम देखें. सो नेक्स्ट कौन सा है, लेट अस सी. देखो काफी इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन जितने इजी लग रहे हैं उतनी मिस्टेक ज्यादा होगी, वरना मैं ऐसे काइंड के सम करवाता नहीं हूं, आप पर ही छोड़ता हूं. लेकिन मुझे मालूम है कि आपकी गलती ज्यादा होने वाली है, सो मैं करवा रहा हूं. ओके, अब एक क्वेश्चन देखे यहां पर 20th एग्जाम्पल 20. अब तक हमने वेवलेंथ दी है, फिर कुछ इधर उधर करने वाला नहीं देखा है. सो एग्जाम्पल 20 वैसे तो हर एक जैसे ही अब लगेंगे आपको. सो क्या दिया है, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल इज 10,000 एंगस्ट्रॉम. मतलब लैम्बडा नॉट दिया हुआ है. इट्स हाउ मच
10,000 एंगस्ट्रॉम। When light of wavelength 5461 angstrom is incident on it, जब wavelength lambda that is 5461 angstrom given surface पर इंसिडेंट होगी तो रिटार्डिंग पोटेंशियल इन मिलीकन एक्सपीरियंस इज फाउंड टू बी 1.02 वोल्ट, मतलब V नॉट दैट इज 1.02 वोल्ट। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो काफी इजी न्यूमेरिकल हो गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट h फाइंड करना है। सो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या है, hf इज इक्वल टू hf नॉट प्लस ev नॉट। यस और नो, मतलब वर्क फंक्शन हियर इट इज व्हाट, वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, w नॉट इज इक्वल टू व्हाट, hf नॉट। तो इसमें से h की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बी केयरफुल, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ है। सो h f मतलब c बाय लैम्डा इज इक्वल टू f नॉट दैट इज c बाय लैम्डा नॉट प्लस ev नॉट। ओके, तो कोई इतना हार्ड नहीं है, जरूरत है वो सिर्फ एक्यूरेसी की है इसमें। अब आपको फाइंड करना है h, तो देखो मैं इसको एक साइड ले जाऊं पहले, तो hc कॉमन 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ev नॉट। तो इसमें से h को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले इसका सिंपलीफाई कर लो। सो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बाय लैम्डा इनटू लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ev नॉट। सो फाइनली सिंपलीफाई करना है, h को सब्जेक्ट बना लो, दैट इज ev नॉट इनटू लैम्डा नॉट बाय लैम्डा माइनस सॉरी लैम्डा नॉट, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए सो कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, डिवाइड बाय c। सो देख लो एक बार, फिर भी ऐसे स्टेप है वो फिर से देखने चाहिए। सो दैट्स इट, सही है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जानते हो, सारी वैल्यू आपको दी गई है, यहां से सिंपलीफाई करना है। डेफिनेटली 10 टू द पावर माइनस 34 तो आने वाला ही है। ओके, सो 10 टू द पावर माइनस 34 और फाइनल आंसर है 6.554 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड। सो अब आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि देखो जब भी h की वैल्यू जबरदस्ती हमें फाइंड करना बोले ना, तो इसका आंसर क्या आता है, 6.55 ही आता है। इससे पहले भी कितना आया था, 6.55। मतलब अगर कभी एग्जाम में h फाइंड करने वाला क्वेश्चन हो तो 99.99% इसका आंसर यही होगा। मतलब आप क्या करोगे, यहां तक सोल्व कर दोगे, फिर यही रख दोगे 6.55 समथिंग। ओके, एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 6.23 या 6.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। फिर अभी एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आने ही वाला है। सो ये आप कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मैटर वेव्स। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो धन्यवाद।